अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जहाँ जाए ड्रामे की नए एपिसोड के ऊपर स्टोरी के बारे में। तो आपको मालूम कि ड्रामे में क्या हो रहा है। रेहान और मेहरान को जी एक नई फैमिली मिल जाती है। मेहरान अपनी बहनों को कबूल कर लेता है। गुल और छोटी सी रुबाब उनके पास आती है खेलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बहनों के साथ। मेहरान को जैसे एक फैमिली मिल जाती है। गुल से पूछता है गुल क्या चाहती है, तो गुल से कहते हैं मेरे बाबा का मोबाइल मेरे पास है, मैं अपने भाई के साथ फ़ोटोग्राफ बनाऊंगी, क्या आप मेरे साथ बनाना चाहेंगे। तो मेहरान अपनी छोटी सी बहन गुल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। दोनों मिलके प्यारी प्यारी सी पिक्स बनाते हैं। रियान ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है गुल, और कहती है भाई मैं तो अभी से जेलस होना शुरू होगी, मेरे बगैर पिक्चर बना रहे हो, मैं भी आऊँगी। तो फिर वो सब मिल के एक हैप्पी फैमिली की तरह एक्ट कर रहे होते हैं कि हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी नसू आता है अजीज़ा बेगम के पास, उसे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुमने आगे इतना सब कुछ ख़राब किया कि कोशिश के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता था। अजीज़ा खानम कहती है मैं आयशा बनना चाहती हूँ, मैं अजीज़ा बन बन के थक चुकी हूँ, मैं अब दोबारा से आयशा जन। लेकिन नसू कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। वो कहते तुम लोगों को कैसे फेस करोगे, तुम अपने बेटे के लिए मर चुकी हो। अजीज़ा अजीज़ा खानम रोने लग पड़ती है और कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो कहते हैं तुम कैसे ठीक करोगे, तुमने उन सबको मारने की कोशिश की। फिर वो नसो को कहती है मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इन सबको ठीक करूँगी, मुझे एक मौका तो दो, तुम मुझ पर यकीन करो। कहता है मैं तो तुम पर यकीन करूँगा, लेकिन क्या दूसरे तुम पर यकीन करेंगे, तुमने इतने झूठ बोले, इतना सब कुछ किया। वो कहता है मुझे पता है, मैं जल चुकी थी, मैं तुम्हारा कैसे यकीन करती। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका, हमारा बेटा ख़त्म हो गया। कहते हैं उन्होंने झूठ बोला और तुमने झूठ पर यकीन कर दिया। लेकिन वो कहती है अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर नसू के पास जाते, नसू के कान में कुछ कहती है। नसू उसे कहता है तुम बस मेरे इंतज़ार करना, मेरे बुलावे का, मैं तुम्हें। फिर नसू वहीं पर हैरान परेशान होता है। अजीज़ा खानम उससे वहीं हैरान परेशान छोड़ के चली जाती है। नसू वहीं पर उसे बैठा हुआ देख रहा था। अजीज़ा खानम कहती है बिल्कुल मैंने तुम्हें कहा था मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, कुछ चीज़ों को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन इन सबको ठीक कर दूँगी। फिर रेहान और मेहरान और गुल को दिखाया जाता है जो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो छोटी सी गुल भी उन्हीं के पास होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने भाई और अपनी बहन के घर पे आके बहुत ज़्यादा खुश होती है। मेहरान उसको फेयरी टेल सुना रहा था, स्टोरियाँ सुना रहा था, वो स्टोरी सुनते सुनते वहीं पर सो जाती है। वो कहती है क्या फिर देखती है रेहान कि मेहरान भी अपनी बहनी के पास सो जाता है। फिर जी गुल को दिखाया जाता है, वो उठती है और कहती है कि मुझे तो पता नहीं एक भाई से कैसे फरमाइशें किए जाएंगी। शायद रेहान कहती है तुम कितने सवाल पूछती हो, क्या तुम थक नहीं जाती। तो मेहरान कहता है मैं नहीं थकूंगा, तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। दूसरी तरफ खिज़र को दिखाया जाता है, महफूज खिज़र को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप मिलने के लिए आ जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। वो कहते हैं ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसे होगा। महफूज कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी फंसू तैयार हो रही होती है, हारून उसी के पास होता है और उससे कहता है कि मुझे पता है जो कुछ भी किए तुमने किया, ये ना समझना कि मैं उसे भुला बैठी हूँ, अभी ये मातम वाला घर है। हारून अपनी माँ को अरसलान का लेटर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मुझे मुझे ना बताओ, मुझे सभी कुछ पहले ही से मालूम। कहते हैं क्या आपको सब कुछ मालूम है। इतने वो कहते हैं शादी की तुम्हारे बाद में बात करेंगे, अभी मैं नहीं चाहती कि इस मामले पे बात कर। तुम यहीं मेरे आने तक तुम इसी हवेली में रहोगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। कल मैं वापस आकर तुमसे बात करूँगी। इतने में दिखाते हैं जी गोनन वहाँ पे आ जाती है। गोनन कहती अपनी आंटी को आवाज़ देती है, कहती है अच्छा तो आप यहीं पर रहना चाहती हैं, आप इसको यहाँ पर छोड़ना चाहती हैं। अरसलान का भी काम ख़त्म ही नहीं, आप तो कहती थी मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन अब आप चाहती हो कि यहाँ पर हारून है उसकी जगह वो ले। वो कहते हैं क्या तुमने मुझसे पूछा नहीं है, ये हवेली हमारी है, यहाँ पर रहने वाले साहब सब कुछ हमारे हैं, कोई भी यहाँ पर और नहीं रह सकता। फंसू को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है लेकिन हारून कहता है मेरी अफसोस कबूल करो गोनन, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं हारून को कहते हैं जितना भी जल्दी हो जाए तुम यहाँ पर मत रहो, तुम्हारे लिए ही बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ फंसू भी से कहती है तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं हाँ गोना कहती है आप बातों से मेरी माँ को तो पागल बना सकती हैं, मुझे पागल नहीं बना सकती, और मैं नहीं चाहती कि बाहर का रहने वाला शख्स यहाँ पे रहे। गोना हारून को कहती है कभी भी दोबारा यहाँ पे ना अपनी बीवी को लेके यहाँ से चले जाओ। फिर वो जी नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि हारून साहब को बाहर छोड़ आए। फंसू ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहते हैं गोना तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो, तुम्हारा कुछ करना होगा, ये घर तुम्हारा है, चलें देखते हैं इसके पहले और न कौन है, तुम्हें लगता है समझाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी
खिज़र जाता है महफूज़ के पास, जो कि रियान का पहला बाप होता है। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस के आगे सरेंडर कर दूँ, क्योंकि जो कुछ भी है अरसलान को गोली मेरी ही वजह से लगी है और उसका एक्सीडेंट भी मेरी ही वजह से हुआ। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये मैंने गिफ्ट लिया है रियान के लिए, अगर हो सके तो ये आप उसको दे दीजिएगा। मैं उसके होने वाले बच्चे के लिए ये गिफ्ट है कि आप ऐसे करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी, आज़ाद अपने बाप जिहान के पास आता है और उससे पूछता है कि आपने क्या कुछ किया, आपने उस हवेली को क्यों गिरा दिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप मुझे बताएंगे। वो कहता है बिल्कुल, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से किया है, कोई भी मेरे बेटे का हिस्सा नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं तुम्हारे हक की हिफाजत करूँगा। यही बातें हो रही होती है दोनों इतने में वहाँ पे आ जाता नसू आ जाता है। वो थप्पड़ मारता है जिहान के मुंह पर और उससे कहता है कि तुम किस हैसियत से जी अरसलान बे वालों के जनाजे पे गए थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे पूछा वो हमारे दुश्मन है। तो जिहान कहता है मैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से गया। वो नसू कहता है नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी कोई भी फैसला अकेला नहीं करोगे, तुम्हें ये इख्तियार नहीं है कि तुम फैमिली का फैसला करो। लेकिन जी जिहान की आंखों में भी खून आता है। वो कहता है वो मेरी बेटी के ससुराल वाले थे, मैं वहाँ पर गया क्योंकि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहता था, मैं उन्हें अपने दुश्मन नहीं बनाना चाहता और कोई नया मसला नहीं चाहता था, और मैं हमेशा से ऐसा ही करूँगा, चाहे आप मुझे इसकी इजाज़त दें या ना दें। मुझे आप पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे आपकी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। आइंदा से मैं वही करूँगा जो मैं करूँगा। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि वो हवेली जो आप किसी यानी मेरान को देना चाहते थे, वो मैंने उसे गिरा दी और हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा। गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से खिज़र को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी के पास आता है, रियान के पास। रियान से कहती है आपको शायद भूख लगी होगी, लेकिन मैं आपके लिए खाना लेके आया। वो कहते हैं नहीं। और फिर रियान बताती है कि मेरान अपनी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, ये वक्त है कि वो आपको भी कबूल कर लेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो खिज़र कहता है मेरे पास कुछ और भी तुम्हें बताने के लिए, अगर तुम मेरी बात सुनना चाहोगे, मैं तुम्हें कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सारी बातें भाई दोनों खिज़र और रियान के दरमियान हो रही होती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं मेहरान गुल के साथ और बहार के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, उनका ख्याल रख रहा था। फिर गुल को खाने के लिए देता है और कहता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तो गुल कहती है ये घर बहुत छोटा है, हमें बड़ा घर लेना चाहिए। जब यहाँ आएंगे तो दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है, इमरान देख रहा होता है कि खीज़र और रियान बातें कर रहे होते हैं। रियान बहुत गुस्से से अंदर आ जाती है और जल्दी जल्दी से गुल को तैयार करती है और गाड़ी में बिठाती है। फिर जी खीज़र जो सा होता है वो मेरान को देता है और कहता है ये रियान को दे रहे हैं, उससे पता है ये किसके बारे में है। मेरान अंदर आता है, उससे कहता है कि उसे वो चीज़ देता है, गिफ्ट देता है। तो रियान कहते हैं इसे उठा के बाहर फेंक दो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। मेरान कहते क्या हुआ, तो क्या तुम मुझे बताओगे। फिर मैं रियान उसको बताती है मिस्टर महफूज मेरे रियल बाप हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अजीज़ा खानम की तरफ। अजीज़ा खानम उनको कुछ और करने के लिए जा रही होती है। वो कहते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपने बच्चों की हिफाजत आइंदा से मैं करूंगी। दूसरी तरफ से मेरान और रियान को दिखाया जाता है। रियान ये सब सुनने के बाद बहुत बड़े सदमे में होती हैं। रियान उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रियान मेरान को कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। वो कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। कहते हैं तुम नहीं समझ सकते, मैं वो औलाद हूँ जिसको उसके बाप ने कहा था कि ये मर जाए तो बेहतर है, लेकिन तुम वो औलाद हो जिसके बारे में सुन के तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और सारा इल्ज़ाम उन पर लगाया। मेरान तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें बहुत अच्छे बाप मिला, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, हमारी स्टोरी बहुत मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ से वो खोल के दिखाता है गिफ्ट, तो रियान कहती है इसे मत खोलो। मेरान उससे कहता है मैं तुम्हें मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। देखते हैं फिर हम देखते हैं कि महफूज से मिलने के लिए रियान जाती है। महफूज अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं उस वक्त नौजवान था, मुझे सही और गलत का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे सारा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के पास आया था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे बाल बिल्कुल मेरी तरह है। रियान रोती रहती है, महफूज उससे माफ़ी मांगता रहता है। वो कहता है तुम मेरी बेटी हो। रियान कहते हैं मेरे बाप सिर्फ खिज़र शादोगले। वो कहता है बिल्कुल वही है, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो, मैं तुम्हें एक बार सिर्फ गले लगाना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में मुझे पता है कि हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे। वो कहते हैं ये ले जाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था गिफ्ट जब तुम पैदा हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं सका। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गिफ्ट को अपने बच्चे को देना। महफूज होता है। रियान भी अपने बाप को देख के
रोने लग पड़ती है। खिज़र दूरी से ये सब कुछ देख रहा होता है। मेहरान अपने बाप यानी खिज़र को देख रहा था कि वो छुप के वहाँ पर देख रहा था। जब ये सब कुछ हो रहा था है, मेहरान जाता है खिज़र के पास, तो वो खिज़र कहता है मैं रियान के लिए आया तो उसे अकेला नहीं चाहता था, लेकिन फिर दोनों बाप बेटा राज़ी हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं रियान और महफूज भी एक दूसरे को गले लगा के रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ मेहरान और खिज़र भी एक दूसरे को गले लगा के रो रहे होते हैं। महफूज को फिर पुलिस वाले वहीं पर उससे लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ खिज़र और मेहरान भी एक दूसरे को गले लगा के रो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अज़ीज़ा खानम एक घर की तरफ जाते हैं, उससे कहते हैं क्या सब कुछ तैयार? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तैयार है। तो अज़ीज़ा खानम कहते हैं अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। वो दिलशाद को लेने के लिए उस घर में जाती है, लेकिन वहाँ पर देखती है कि फंसू पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर किस लिए आई हो? मुझे बताओ दिलशाद क्या है, दिलशाद के बदले में तुम क्या लेना चाहेंगे? वो कहता है बस मैं ये चाहती हूँ। गन निकालती है और फनसूस को देती है और कहती है कि ये लो गन और ख़ुद को कत्ल कर दो। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगेगी। हरजाई ड्रामे में आगे क्या होने वाला, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।